राम राम दोस्तों, ज्योतिष का ये कार्यक्रम बेहद विशेष है। शनि साढ़े साथी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। मीन राशि पाइसिस मून साइन के लिए ये वीडियो विशेष है। प्रथम चरण की साढ़े साथी आपको चल रही है। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने जब कुंभ राशि में प्रवेश किया था, तभी से मीन वालों को साढ़े साथी शुरू हो गई थी। साढ़े साथी चंद्र राशि से एक विशेष गोचर होता है शनिदेव का। शनिदेव जब चंद्रमा से 12वें घर में तथा पहले भाव में, मतलब चंद्रमा के ऊपर से, और साथ ही जब शनिदेव चंद्रमा से दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तो ये साढ़े साथी का समय रहता है। मीन वालों के लिए अभी प्रथम चरण की शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है। वो आपके जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक ये आपको चलती रहेगी। इस वीडियो में मीन वालों के लिए वर्ष 2024 से संबंधित शनि साढ़े साथी के प्रभावों की बात करेंगे तथा क्या विशेष उपाय उनको करने चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। शनिदेव चंद्र राशि से 12वें भाव में है तथा अपनी तीसरी, सातवीं और 10वीं दृष्टियों से वो आपके दूसरे भाव, धन भाव, तथा आपके छठे भाव, रोग ऋण शत्रुओं के भाव, तीर्थ भाव, साथ ही अपनी 10वीं दृष्टि से आपके भाग्य भाव, नवम भाव को प्रभावित करेंगे। शनिदेव रोजगार के अनुशासन व सीमाओं के, डिसिप्लिन एंड कन्फाइनमेंट्स के कारक हैं। कर्म फलदाता है। आप मेहनत कितनी करेंगे और उस मेहनत का कितना फल आप पाएंगे, इसका निर्धारण शनिदेव ही करते हैं। विलंब, चीजों में डिले, कार्यों में रुकावट, संघर्ष के कारक भी हैं शनिदेव। जब तक आप चीजों के किसी परिणाम के आप काबिल नहीं हो जाते, तब तक वो आपको संघर्ष कराते हैं। प्रैक्टिकल ग्रह हैं, वास्तविकता के कारक हैं, आपको रियलिटी दिखाते हैं। शनि का जहां प्रभाव होता है वहां आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, बदले में वहां से आपको रिटर्न चाहे मिले या ना मिले। अभी शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। 2024 में शनिदेव जनवरी से 30 जून के बीच में मार्गी गति से संचरण करेंगे तथा 30 जून से 15 नवंबर के बीच वो वक्री रहने वाले हैं। जन्म के चंद्रमा से 12वें भाव में शनि तथा शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पर रहेगी। तो चंद्रमा के दोनों तरफ शनि का पाप प्रभाव रहेगा। चंद्रमा के शनि शत्रु भी हैं। चंद्रमा आपके मन और मस्तिष्क के स्वामी है, तो मन पर प्रेशर बढ़ेगा, जिम्मेदारियों का प्रेशर बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, बाहरी लोगों की दखलंदाजी भी आपके जीवन में बढ़ेगी। 2024 में पूरे वर्ष आपके जन्म के चंद्रमा के ऊपर से राहु भी गोचर करेंगे। राहु भ्रम के, कंफ्यूजन के कारक हैं, तो मानसिक शांति, सुख का अनुभव के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है। चंद्रमा माता के कारक भी हैं, तो माता के सुख सहयोग में भी कमी देखने को मिलेगी और माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो सकती है। वर्ष 2024 में शनिदेव का संचरण शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्रों में रहेगा। शतभिषा नक्षत्र राहु का ही नक्षत्र है और जो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है ये भी दोहरे चरित्र को दिखाता है। तो मानसिक स्थिति के लिए इन नक्षत्रों में गोचर ठीक नहीं है शनिदेव का। थॉट प्रोसेस को बहुत संतुलित रखने की जरूरत मीन वालों को 2024 में रहने वाली है। स्वास्थ्य को ठीक रखने में, मान सम्मान को बनाए रखने में एक्स्ट्रा एफर्ट्स, काफी प्रयास आपको करने होंगे। शनिदेव 11वें भाव, लाभ भाव के स्वामी होकर भी 12वें भाव में है तथा शनिदेव की तीसरी नीच दृष्टि आपके धन भाव, दूसरे भाव पर रहेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि छठे भाव, रोग ऋण शत्रुओं के भाव पर रहेगी। तो धन की बचत के लिए भी बहुत संघर्ष रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को तो शनिदेव सपोर्ट करेंगे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, परिवार पर आपका धन खर्च हो सकता है। वाणी का बहुत ध्यान रखना होगा, जिससे रिश्ते खराब हो सकते हैं और कैरियर में भी परेशानी हो सकती है। अति महत्वाकांक्षा से आपको बचकर रहना है। धन के लिए शॉर्टकट के जो रास्ते हैं उनको नहीं अपनाना है। खाने पीने के मामले में लापरवाही ना करें, विशेष सावधानी रखें, क्योंकि रोगों पर, स्वास्थ्य पर भी आपका खर्चा बढ़ सकता है। डेली रूटीन में काफी अनुशासन रखने की जरूरत आपको 2024 में रहेगी। पुराने कर्जे से तो आपको मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन जो नया कर्ज है वो आपको बहुत सोच समझ कर लेना है। शनिदेव के प्रभाव में जो कार्य शुरू होते हैं वो काफी लंबे समय तक चलते हैं। कर्जे को लेकर तथा कार्य स्थल पर वाद विवाद को लेकर कानूनी परेशानियां, लीगल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। शत्रुओं पर हालांकि आप भारी पड़ेंगे, लेकिन उनका जो प्रोसेस होगा उनसे निपटने का, वो आपका मानसिक तनाव तो बढ़ाएगा ही। शनिदेव की 10वीं शत्रु दृष्टि भाग्य भाव पर है, नवम भाव पर, तो भाग्य पक्ष अड़चनों के बाद आपका साथ देगा। उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी आपको मेहनत ज्यादा करनी होगी। पिता से, बड़ों से, गुरु से वैचारिक मतभेद आपके बढ़ेंगे, जिसके कारण अच्छे मार्गदर्शन से आप वंचित रह सकते हैं। शनिदेव 12वें भाव में मजबूत राशि में है, कुंभ राशि में, तो जो फॉरेन कनेक्टिविटी है उसको अच्छा करेंगे। विदेशी कार्यों में आपको लाभ हो सकता है।
हॉस्पिटल, जेल, आश्रम, योगा, मेडिटेशन, इनसे जुड़े लोगों को भी लाभ हो सकता है। लेकिन उस लाभ को बचत में आप बदल पाएंगे या नहीं, ये एक अलग बात है, क्योंकि शनिदेव का जो दूसरे भाव पर प्रभाव है वो शुभ नहीं है, वहां पर उनकी नीच दृष्टि है। तो उस लाभ को में भी खर्चे शामिल हों, इस तरह के संकेत मिलते हैं। क्योंकि जो वेल्थ अकोमुलेशन है, कितना आप बचत कर पाएंगे, वो दूसरा भाव ही तय करता है। तो जनरली मीन राशि वालों के लिए 2024 वर्ष में जो प्रथम चरण की साढ़े साथी है, ये आर्थिक पक्ष, रोजगार, आपकी इनकम, रिश्तों, भाग्य पक्ष में संघर्ष को बढ़ाएगी। एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने होंगे। अब जैसे कि वीडियो के शुरू में ही हमने बात की कि जो साढ़े साथी होती है, ये शनिदेव का एक विशेष गोचर फल होता है चंद्र राशि से। तो यहाँ यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपकी लगन कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है, साथ ही शनि की स्थिति कैसी है, और जो महादशा अंतरदशा आपको चल रही है वो कितनी मजबूत है या कितनी खराब आपको परिणाम दे सकती है। क्योंकि ज्योतिष में महादशा अंतरदशा के तारतम्य में ही गोचर फल का परिणाम मिलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपका लगन वृष या तुला है, जिसमें शनिदेव योग कारक होते हैं, या आपका लगन मकर या कुंभ है, जहां शनिदेव ही आपके लगन के स्वामी हैं, तो साढ़े सती का जो अशुभ प्रभाव है वो बहुत कम हो जाएगा। यदि आपकी महादशा अंतरदशा मजबूत कारक ग्रहों की चल रही है, तो भी साढ़े सती ज्यादा परेशान नहीं करेगी। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, पाप प्रभाव में है, आपका जन्म अमावस्या तिथि के आसपास का है, मतलब चंद्रमा में पक्ष बल नहीं है, तब प्रकृति आपकी परीक्षा जरूर लेगी। यदि आपकी लगन कुंडली में शनि पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, नीच राशि में है, विशेषकर नवमांश कुंडली में यदि वो कमजोर हैं, पीड़ित हैं, तो साढ़े साथी का नेगेटिव प्रभाव काफी तीव्र हो जाएगा। आपकी जो महादशा अंतरदशा है, उसमें तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव के जो स्वामी है या इन भावों में बैठे हुए ग्रह हैं, वो अगर महादशा अंतरदशा में एक्टिव हैं, उनकी दशा चल रही है, तब भी परेशानी बढ़ेगी। मेंटल प्रेशर से आपको जूझना ही पड़ेगा। कुछ विशेष उपाय मीन राशि वाले कर सकते हैं। शनि शिव भक्त हैं और चंद्रमा भी भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, तो शिव पूजा आप जरूर करें। शिव मंदिर में संध्या के बाद घी का दीपक जलाएं और वहीं बैठकर 10-15 मिनट शनिदेव का जो मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शने नमः, इसका जप करें, आपको लाभ होगा। सार्वजनिक स्थान पर, मंदिर में, पार्क में, सड़क के किनारे आपको पीपल या शम्मी का वृक्ष लगाना चाहिए। 12वां भाव आश्रम, मठ, जेल, हॉस्पिटल का होता है। तो ऐसी ही जगह पर जो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी आपको मदद करनी चाहिए, आपको विशेष लाभ होगा। साथ ही दवाई का दान करने से भी शनिदेव की शुभता प्राप्त होती है। राम राम।